चलो। ये गोबर आने लगी आके। और इतना अंधेरा हो रहा है। तो ये 4:45 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं आज माता पूजने बासड़ा, क्योंकि जो हमारे यहाँ बताया था देवता ने कि बासड़ा पूजा जो ये महावारी चल रही है, तो मेरी दौरानी आ रही है, तो हम जा रहे हैं दोनों। और भी गई गांव की औरत चली गई हैं, तो हम जा रहे हैं दोनों अब। तो ये थाली लगा ली मैंने। चावल है, चने की दाल है, दही है। तो वहाँ तो अंधेरा इतना था जब वीडियो बना नहीं पाई, तो मैं पूज के आ गई हूँ। थाली में थोड़ा सा प्रसाद वापस ले आई। जैसे बिल्कुल बासड़ा पूजते हैं ऐसे ही पूजा। और अभी हो रहे हैं 5:30। अभी आपको नज़ारा दिखाती हूँ। अभी तो अंधेरा ही है, बिल्कुल थोड़ा अंधेरा अंधेरा ही है। और आज हो रहे बहुत बादल। और आज आ रही है आंधी। देखिए कितनी तेज अभी आंधी शुरू हो गई है। और बादल भी, बारिश भी। बारिश तो आई नहीं, अभी बादल हो रहे हैं। पर आंधी आ रही है, देख बहुत तेज लाइट चल गई। तो हम आगे छत पे आज क्या, हम 4:30 बजे जगह माता पूजने गए थे, शीतला माता। जो गांव में बोला है कि भाई ये बीमारी जो चल रही है इस चक्कर में मतलब माता पूजो, तो सारे गांव की लेडीज गई। पर मैं उस टाइम वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा था बहुत। तो और आगे छत पे आई थी, मैंने चल थोड़ी देर अब सोएंगे क्या निर्जल। तो हवा चल रही है बहुत तेज़। आगे झाड़ू वाड़ू लगाई, पर चाय पी ली, तो मैं आ गई छत पे। और ऐसा मौसम हो रहा है। बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है छत ऊपर। और बादल भी ऐसे हो रहे हैं कि अब से बूंद आई थी, पर ज़्यादा बारिश नहीं हुई। और देखिए पहाड़ों पे तो बिल्कुल बादल बैठ गए। शिमला हो रहा है, हमारा राजस्थान शिमला हो रहा है बिल्कुल। चाय पी के आई हूँ, अभी बनाई थी अभी। हाँ, तो ये मेरी दौरानी है, मौसी की बहू। और बोलिए चाय पी लो, चाय बन रही है उधर। तो अभी पिए या दोबारा पी रही है? अच्छा, कर ली छाछ। अच्छा, पानी पुआ दिया, दूध नहीं दिया? अच्छा। रात आज जो घर 3 बजे जग रही है। अच्छा। और ये देख बच्चे सुबह सुबह ठंडी रोटी खा रहे हैं चाय से ले बैठ के। हल्की हल्की आ रही है। गुड मॉर्निंग किनू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, और किनू के चैनल पे भी। और बेटा, और आज हम चारों आगे छत पे। बहुत अच्छा लग रहा है। आंधी तो आई है लेकिन मौसम भी अच्छा हो रहा है। किनू किनू हेलो कर लो एक बार। नो नो हेलो, नॉट इंटरेस्टेड।
इसमें 4 5 6 आलू उबाले हैं, मतलब उबालूंगी नहीं, छील कर गर्म पानी में डालें। तो एक उबाल लूँगी बस, जो कच्चे से रह जाएं, फिर इनको करूँगी कद्दूकस और इनके बनाऊँगी स्नैक्स, जिसको बोलते हैं आलू के टॉर्च। और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। काली मिर्च डालूँगी, मैंने कूट के रख लिया है, लहसुन थोड़ा छील के रख लिया है। और आज मेरे पास मैदा नहीं है, वैसे इसमें थोड़ा सा मान के लिए वाइन के लिए है, मैं मैदा है तो मैदा डालूंगी। और इसके इतने अच्छे टॉर्च बनेंगे खाने में स्नैक्स के रूप में, सॉस से खाइए, चटनी से खाइए। तो मैं आज ये बनाती हूँ, तो आप देखिए। क्योंकि आज दोपहर में जो माता पूजा थी तो वो प्रसाद खा लिए, ठंडा खाते हैं, तो प्रसाद खाया था बासोड़े वाला। तो बासोड़े बोल लो, मतलब आज हमने दोबारा माता पूजी थी यहाँ, पहले आपको बताया था मैंने, तो ठंडा ही खाया था आज हम लोगों ने। पहले सुबह राबड़ी खा ली थी घाट की, जो घाट की राबड़ी बोलते हैं, लस्सी में बनाते हैं हम। और उसके बाद चावल दही से खा लिए ठंडे वाले। और अब सीमा बोली भूख लग रही, कुछ बनाओ। मैंने सोचा खाने का तो अभी टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा स्नैक्स बना लेती हूँ। तो मैं ये बना रही हूँ बस। अब एक ही उबाल लूँगी आलू का, फिर इसको कद्दूकस कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मेरे आलू उबल गए, मतलब थोड़ा सा एक बार उबाल लेना था बस, कच्चे ही रखने आलू, क्योंकि इनको कद्दूकस करूँगी तो तभी इनके एकदम खस्ता बनेगी स्नैक्स। तो अब बस मैं इनको उबाल ठंडा कर लेती हूँ, फिर कद्दूकस कर लूँगी। तो मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है, इसमें थोड़ी लाल मिर्च डाली है और 4 चम्मच मैदा डाला है, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और नमक स्वाद अनुसार। के बना लूँगी गोले। अगर चिली फ्लेक्स होती तो इसमें और अच्छा लगता, लेकिन मोटी चीज है नहीं मेरे पास। इसको ऐसे हाथ से ही करना है, ऐसे मसलना नहीं है आटे की तरह, नहीं तो हमारा आलू चिपक जाएगा। इसको उंगलियों की सहायता से ऐसे ऐसे करना है इसको। क्योंकि कच्चा आलू है ना, तो इसमें ज़्यादा लेप सा होता है, लेस सा। स्टार्च आज मैं सीमा बोल रही कुछ खिलाओ अच्छा, तो मैं थोड़ा अच्छा क्या खिलाऊं, चल स्नैक्स के रूप में यही खिला देती हूँ। और अभी 5 बज रहे हैं शाम के, तो थोड़ा खाने का भी टाइम नहीं है अभी। तो हम इस तरह से थोड़ा तेल लेंगे और इतना लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे इसको। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं यही शेप इसका थोड़े सीख रहे हैं। अब थोड़े से मैंने अब डाल के देखा है ये पलटा, तो अब थोड़े गोल्डन कलर के हो रहे हैं, क्योंकि जितने धीमे आंच पे सेकेंगे इतने अंदर से सीखेंगे ये। तो अब मेरे स्नैक्स तैयार होने वाली है बस। अब तो बिल्कुल पक गए हैं, बिल्कुल सुनहरा कलर हो गया है। तो अब निकाल लूँगी थोड़ी देर में, ताकि एकदम करारे करारे बने। तो इस तरह से देखिए आप, बिल्कुल टाइम नहीं लगा इसमें। मैं तो बीच बीच में छोटा किनू आ जाता है मेरा, तो बीच बीच में थोड़ा सा रोक लेती हूँ। और नहीं तो ये 5 मिनट में नाश्ता ही रख लो सुबह, थोड़ा स्नैक्स के रूप में। जैसे हम कुछ मन नहीं कर रहा हो, कोई आ रहा है तो फटाफट। और इनको सेक के हम बनाकर हम स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख दो आप, तो तुम 1 हफ्ते तक रख सकते हो उसको फ्रीज़र में बना के रख दो एक बर्तन में अंदर। ऐसे कैसे और टाइट हो जाएंगे तो और भी अच्छे सीखेंगे ये, तो हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं इसको। ये बहुत अच्छी स्नैक्स है। और हरी चटनी नहीं है तो क्या, हरी चटनी के साथ खाओ, सॉस के साथ खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं ये। और मैंने तो थोड़ा साइज़ बड़ा बना दिया है,
इसे थोड़ा छोटा बनाओ और थोड़ा साइज, क्योंकि मेरा जो कद्दूकस था वो मोटा था। आलू तो मोटा मोटा कसा आलू, वैसे तो अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा से साइज में और भी छोटा होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो मेरे हो गए स्नैक्स तैयार, तो और आप भी खाइए, आना ज़रूर। शाम की चाय हो गई है और सब्जी बनाए, घिया चने की दाल बनाई है आज मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए सूखी सूखी खाए हुए, तो घिया की दाल बना के आके पूजा कर ली है। तो अब थोड़ी देर फिर इसी टाइम मुझे टाइम मिलता है थोड़ा आप लोगों से बात करने का। तो कल की वीडियो में भी आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, तो इस तरह मिलता रहेगा तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप बता नहीं सकते। तो अच्छा लगा। और आज क्या सुबह से थोड़ा था इमोशनल सी हो रही थी मैं, क्योंकि आज अप्रैल का महीना है और इन दिनों में मेरी माँ की एक्सपायर हुई थी। काफ़ी दिन हो गए खैर होने को तो, और क्या बूढ़ी हो जाए लेकिन माँ की याद आती है। तो सुबह से आज मुझे ऐसा लग रहा था कि रास्ता सीमा ने पूछा, रोने लगी थी, क्योंकि इन दिनों जब कभी भी कुछ जब ये अप्रैल का महीना आता है तो मुझे बहुत याद आती है। तो और जब मैं कभी भी, जब हम पहले दिल्ली रहते थे तो जब मैं आती थी, हमारा ये घर बन रहा था, तो जब मैं आती थी तो सर्दी का महीना था जब मैं उनसे लास्ट बार मिली थी। तो मतलब फरवरी के महीने में मैं घर से जा रही थी, जाना था हमें, सुबह हमें 8 बजे की ट्रेन पकड़नी होती थी महावीर जी से। तो यहाँ से हम गाड़ी करके जाते थे जीप करके। तो वो इंतजार करती, एक पुलिया थी हमारी सड़क पे, तो वहाँ बैठ जाती थी कि आज आएगी आज आएगी। मैं सबसे छोटी हूँ, 4 बहनें, तो मैं सबसे छोटी, तो थोड़ा मेरा होता भी था, मैं दूर रहती थी तो मेरा ज़्यादा होता था। गाँव में जो रहती है वो तो फिर भी हर बार त्योहार पे आ जाती है, जैसे कोई होली, तो मतलब होली तुम्हारे में नहीं, जैसे हमारे एक छठ बनती है भादों के महीने में, राखी है। और मैं तो कभी राखी दौज पे कभी आज तक ही नहीं गई, क्योंकि दूर से आना ही नहीं होता था। अब जाके यहाँ थोड़ा कभी चले जाते हो, अब बेटी आ जाती है तो वैसे ही जाना नहीं होता। तो मैं फरवरी में गई, तो मकान का काम चल रहा था। इनकी ऐसी आदत थी, इसके पापा की, सीमा के पापा की, कि मेरी माँ के लिए मुझे, अगर मैं कभी भी कह देते थे कि मुझे मिलना है, तो ये मतलब ज़बरदस्ती ले जाते थे मुझे कि मिलने चल, वहीं होकर चलते हैं, चाय पी लेंगे, सुबह सुबह निकल चलेंगे मिलने। कई बार मैं मना भी करती थी कि नहीं बाबू अभी तो आए हैं, नहीं चल वहीं होकर चलते हैं, ऐसे वहीं होकर लेके जाते थे मुझे सुबह ही। और वैसे भी हमारा रोड पे ही घर है बिल्कुल, महावीर जी को जब जाते हैं, जब बिल्कुल सड़क पे ही है। हमारा घटवासन का मंदिर है हमारे घर के पास, बिल्कुल भाई का मकान है, तो वहीं घटवासन का मंदिर है, हमारी घटवासन की मानता है। तो रोड पे ही घर है, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, गाड़ी करके जाते थे इस टाइम। तो जब मैं पहली बार, सर्दी का बहुत सर्दी थी फरवरी के महीने में, तो मतलब मैं गई तो मेरे पैर हाथ पैर इतने ठंडे हो रहे थे, मेरा अभी बाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे सर्दी सी पड़ रही है जब नाम लेती हूँ। तो जब मेरी माँ लेटी हुई थी खाट में, तो जब मुझे उसने ऐसा जकड़ लिया जैसे छोटे बच्चे को जकड़ते हैं, मतलब मुझे बहुत ही आज के तो बहुत याद आती है। पर ऐसे ही मैं सुबह से आज मेरा मन नहीं लग रहा था ऐसे ही, तो उन्होंने ऐसे जकड़ लिया मुझे कि जैसे एक छोटे बच्चे को जकड़ते हैं, कंबल में लपेट लिए हाथ पैर, और ऐसे जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैं बचपन में आ गई दोबारा से। मतलब इतनी बड़ी थी, पर मतलब ऐसे कि बचपन में जो माँ लपेटती है बच्चे को, इस तरह से मतलब उन्होंने मुझे ढक लिया मेरे हाथ पैरों को। और जब ये बाहर बैठे थे, चाय बना कर लाऊं, मेरी भतीजे की बहू को, बहुत अच्छी है मेरी भतीजे की बहू, बहुत ही अच्छी है, मतलब मैं कह नहीं सकती कि ज़्यादा कि देखो इतनी अच्छी है वो। तो मतलब कि चाय बना के लाऊं उनको, और ऐसे ऐसे जाते इज्जत अच्छी करती थी, और कि क्या खिलाऊं क्या बैठाऊं ऐसे करती थी मेरी माँ। तो हम सोचते थे कि तुम्हें जब तक आते हैं, हम कह रही नहीं ऐसा नहीं है ऐसे, और अच्छी वास्तव में। फिर जब फरवरी के महीने में लास्ट में जब जाने लगी, सुबह की 8 बजे की ट्रेन थी हमारी, तो मैं गई, तो मैं खड़ी हुई ना, तो मेरे को पता नहीं अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब दोबारा नहीं मिले। तो मैं जैसे खड़ी हुई थी तो लिपट कर बहुत रोई थी। तो उन्होंने ऐसे जकड़ लिया मुझे, कह रही थी कि मैं नहीं हूँ, माँ बाप का जन्म तक थोड़ी होते हैं, भाई भाभी और भतीजे बहू यही आएंगी काम, हम जन्म तक थोड़ी बैठे। उन्होंने ये सब बोला, वास्तव में ये हकीकत है, अगर अच्छे हैं पिछले वाले भतीजे भाई भौजाई तो वही काम आते हैं। तो हकीकत तो ये अच्छा भी, मतलब उन्होंने ऐसे बोला मेरे को लास्ट बार, तो जब मैं आई फरवरी में, और उसके बाद अप्रैल वो एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई। तो अब चल हमारे बच्चे की भी शादी हो गई है, मतलब आना जाना तो खैर कम ही होता है वैसे, पर फिर भी अब जब जाते हैं तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि माँ बाप होते हैं जब ही लड़कियों को मायका होता है ऐसे कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। इतनी इज्जत करती है, हम जाते हैं जब। और जो मेरे से बड़ी है एक भाभी, मतलब एक तो सबसे बड़ी है, जो भाई नहीं है मेरा इस दुनिया में, हम 3 बेटे हैं उनके। वो उसने मेरी शादी करी थी, बड़े वाले भाई ने, इसलिए सबसे लास्ट की मैं ही थी। तो उसने मेरी खूब अच्छे से अरमान से शादी करी, उन्होंने ही सगाई करने आए थे, इन्होंने देखे थे इनको।
तो उन्होंने सब कुछ मेरा उन्होंने करा था, तो वो ख़त्म हो गए। उनका ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, लाइट से ख़त्म हो गए थे वो। तो छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, हम ही ने पाले थे उनको, तीनों लड़कों छोटे छोटे थे, दो दो तीन तीन साल के थे। तो उस टाइम भी हमने काफ़ी वो देखा। और फिर छोटे वाला भाई है वो मेरे से बड़ा है, वो डॉक्टर है। तो वो भाभी है, वो अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कई भाभी होती है कि मैं उनकी सारी थी उनके सामने, मतलब वो मेरे आने के उनके आने के बाद ही मेरी शादी। वैसे माँ की याद आती है ऐसे भी, भाई की भी आती है। जब भात आया था तो बहुत याद आई थी। भतीजा भी एक जवान एक्सपायर हो गया, तो आती है याद, तो सबकी आती है। लेकिन जब अच्छा प्यार मिलता है मायके में, कि जैसे भाई भतीजे की बहू सब अच्छे बोलते हैं, तो एक भूल जाते हैं माँ बाप को कि हाँ नहीं तो हम, हमारी भी एज हो गई है, बच्चे हमारे सारे, तो किसका जाना होता है, कोई भी नहीं जाता। कौन किसका वो बैठा है। अगर जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा एक रात को जाती हूँ, जो भी मैं एक रात से ज़्यादा कभी रुकी नहीं होंगी। कभी भी मेरा रिकॉर्ड है, मैं मेरी माँ के सामने भी नहीं रुकती थी, पर फिर भी एक दो दिन रुक जाती थी। पर अब मैं कभी एक रात से ज़्यादा नहीं रुकी। अब पिछली बार मैं गई तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे भतीजे की बहू कह रही टिकट नहीं मिला मुझे अगले दिन का, जन शताब्दी का। तो मेरे भतीजे की बहू कह रही अच्छा आपको टिकट नहीं मिला आज, कम से कम रुकोगी तो सही। मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से रखती है, बहुत ज़्यादा जब जाते हैं तो इसलिए मैं आज सुबह से थोड़ी उदास हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब, और आप लोगों से इसलिए कि आप, जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ तो मेरा और ज़्यादा मन लग जाता है कि सोचती जल्दी जल्दी काम कर लूँ, फिर मोबाइल खोलूँगी, 2 मिनट लेटती हूँ खाट में, तो मोबाइल खोल लेती हूँ, तो ये लगता रहता है कि जब देखो मोबाइल हाथ में और आँख की वजह से हो जाए, लड़ने लग गए, पीछे पड़ते हैं, आँख खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने मना करा, चूल्हा तो बिल्कुल ही बंद करवा दिया मेरा। मैं सोच रही थी चूल्हे पर रोटी बनाऊंगी, लेकिन ये है कि बिल्कुल भी नहीं खानी, हम गैस की खा लेंगे, लेकिन जब तक आँख ठीक नहीं होगी। अब तो ठीक है थोड़ी पहले से बहुत, अब तो बिल्कुल से ठीक सी है। मतलब जहाँ ठीक मोबाइल थोड़ा सा देख लेती हूँ, तो इस वाली आँख में थोड़ा है प्रॉब्लम मुझे, क्योंकि इस वाली ठीक है, पर ये वाली है ना थोड़ी सी, पता नहीं क्या हुआ है इसमें। हम हरिद्वार गए थे, बस में आ रहे थे, तो मतलब खिड़की में होकर हम देखते आ रहे थे, तो वहाँ ही एकदम से कुछ कीड़ा घुसा, क्या हुआ वहाँ ही लाल हो गई मेरी आँख ये वाली। इस कोने में लाल लाल क्या है कि बोलती मैं दौरानी की, या कोचा बोलते हैं इसको, कि या कोई उसके पास गई मैं, तो उन्होंने 3 दिन सिर में था कुछ वो डाला था, हनुमान जी का नाम लेकर डालती हूँ। उस दिन से मेरे लाल तो नहीं है, अब बिल्कुल भी लाल नहीं है, और डॉक्टर की दवा ड्रॉप डाल रही हूँ, तो अब थोड़ा आराम तो है। अगर ऐसे ही रहे तो ठीक है। और इस वजह से डर के मारे ज़्यादा मोबाइल भी नहीं देख रही, और चूल्हा तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। चूल्हे के बिल्कुल धुआं, डॉक्टर ने बोला कि इन्फेक्शन है, तो धुआं नहीं जाना चाहिए आँख के अंदर, और ये तो मट्टी, तो झाड़ू वाड़ू जब ज़्यादा आंधी आती है तो अभी सीमाएँ लगा देती है, और अंदर अंदर मैं लगा लेती हूँ, बाहर सीमा लगा देती है, क्योंकि ये धूल मट्टी जा रही है ना आँख में, तो इससे ही प्रॉब्लम हो रही है। चश्मा में सब्सक्राइबर है गीता जी उन्होंने, और एक सीमा जी भी है, उन्होंने बोला था कि आपकी बेटी से मिलवाओ। और ऐसे कुछ नहीं, आप ये मत सोचना है कि वो बेटी मिलने नहीं चाह रही है, मैं मिलाने नहीं चाह रही। मैंने सुबह उसको बोला था, पहले तो बोली कि मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, ऐसे ही मिल लूँगी, थोड़ा तैयार होकर तो आती हूँ, ऐसे ही नहा धो के, मतलब नहाई नहीं थी, सुबह सुबह बोल रही थी मैं। दूसरी बात बोल रही मैं आपका चैनल मोनेटाइज करवा देती हूँ, तब मैं उनसे खुशी के साथ मिलूंगी। तो मैंने ऐसे कुछ, मुझे लगा ऐसा कि मैं वो लोग, आप, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, कि आप मतलब मम्मी का सह रहे हो, तो उसकी तरफ से आप उसको यही कहना है कि आप लोग भी मम्मी को बहुत सपोर्ट कर रहे हो। मेरे सपोर्ट करने से चलो मैं वीडियो बना देती हूँ, एडिटिंग भी कर देती हूँ, और लेकिन आप लोग, मैं कितना एडिटिंग कर लूँ, कितना ही वीडियो बना लूँ, मेरे उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी जाके मम्मी आगे बढ़ेगी। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी खुशी के साथ, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं है कि मैं आपसे मिलने नहीं चाह रही। और साथ में मिलाऊंगी सबको, बेटा भी आने वाला है, बहू बेटा पोती। और जब भगवान चाहिए लॉकडाउन खुल जाएगा तो जमाई भी आ जाएंगे, तो सारे, तो मैं सबको एक बार, मैं चाहती हूँ कि सबको साथ में मिलाऊँ आपसे, कि अगर 3 तारीख बोल रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाता है तो जवाई भी आएंगे लेने के लिए, और बेटा भी बहुत कर रहा है कि मैं भी आऊँगा। मतलब गुड़िया को लेकर मुझे बहुत याद आती है गुड़िया की, और अब तो वो भी बहुत चुलबुली गई है, इतनी हंसती है वो, इतनी, आज कल वो 6 महीने की हो जाएगी पूरी, 21 तारीख को। हर महीने हम बर्थडे मनाते हैं उसका, छोटा केक लाते हैं, लेकिन अब की बात तो क्या, केक कहाँ से काटेंगे, अब तो सब जगह बाजार बंद है, और नहीं तो हर महीना हम केक काटते हैं उसका। और हमारी गुड़िया को ये देखो कि सर्दियों में गई थी यहाँ से, तो एक पूरा बैग भरा था गर्म कपड़ों से। सर्दी को हमने सोचा कि चल बाद में, गर्मी छोटी थी तो कॉटन के कपड़ों की जरूरत ही नहीं थी, और अब क्या मार्केट बंद है सारे, तो हमारी गुड़िया में बताओ कपड़े नहीं है। 2-3 जोड़ी कपड़े हैं उसमें, तो हमें हंसते रहते हैं कि इस लॉकडाउन में जिंदगी भर याद रखेंगे हमारी गुड़िया पे कपड़े नहीं है। और कल उसका बर्थडे भी आने वाला है, कहाँ से लाएगा, तो ऐसे घर में ही कर लेंगे ऐसे ही। तो आपको ज़रूर मिलाऊंगी सब। मैं चाहती हूँ बालाजी पे गई थी,
तो बेटा तो मिल लिया था आप लोगों से, मैं उससे बोला था, बोली इकट्ठे मिलेंगे, दीदी आएगी तो सब साथ में मिलेंगे। तो मैं आपको साथ में मिलाऊंगी, पोती से भी मिलाऊंगी, चुलबुली सी है बहुत। और कीनू तो आप लोगों ने देख ही रखा है, ये भी चुलबुला सा है, मतलब है वैसे मोटा नहीं होता ये। तो आप लोगों का मुझे इस तरह सहयोग मिलेगा। और बेटी का तो यही कहना है कि मैं कुछ भी मेहनत कर लूँ, लेकिन जब तक आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी जाके मतलब होगा, तो मिलेंगे आराम से। और मतलब मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और मैं मतलब ज़्यादा आपको बोर नहीं कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। और मुझे और हो सकेगा जितना मैं और अच्छी मेहनत करूँगी, और आप मतलब जितना लगेगा मेरे से, मतलब मैं आपको और आगे जो भी मेरे साथ जो भी है मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल।